एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैलेटिंग अकेडमी। दिस इज़ प्रिया केतवार। सो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है जिन बच्चों के एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं। ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज़ या फिर एक सप्ताह का टाइम ही रह गया है और आई थिंक कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कुछ स्ट्रैटेजीज़, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचने से पहले और ये जो भी वक्त है 4 से 5 दिन का जो टाइम बचा है उसको कैसे हम यूटिलाइज़ करें, किन चीज़ों को हम ध्यान रखें और मुझे कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, तो प्लीज़ ये अच्छा होगा अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं जिनको मुझे ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो आई थिंक आप लोग का जो सिलेबस से ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया होगा। अभी तो आप अच्छे से रिवाइज ही कर रहे होंगे। ये वक्त जो है वो रिवीजन करने का ही है अच्छे से। ठीक है, आप अच्छे से अपने फॉर्मूला वगैरह हैं, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, टेबल हो गई या कुछ भी चीज़ों को याद करना है वो अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको अभी भी लगता है कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो अभी माइंड में नहीं जा रही हैं, फिर आप बार बार भूल जा रहे हैं और वो इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप ये कर सकते हैं। अभी आप ये कर लीजिए कि आप एक A4 शीट लीजिए। ओके, उस पर क्या करिए, अच्छे से जितने भी फॉर्मूला वगैरह हो गए या फिर कोई वैल्यू है जो कि इम्पॉर्टेंट है वो आना ही आना है, आपके टीचर्स ने बताया है। ठीक है, तो आप उस पर क्या करिए, अच्छे से उसको लिख लीजिए और आप जहाँ पे बैठते हैं टेबल जो भी आपका वॉल वगैरह है तो उस पर लगा दीजिए, क्योंकि अगर आप उस पर लगाते हैं ना तो आपकी आंखों के सामने पड़ेगा। तो ये अभी जितना भी टाइम बचा है ना, अगर आप उसको एक दिन में 2-3 बार भी आप देखेंगे, नज़र पड़ेगी ना, तो जो फॉर्मूला वगैरह है आपके माइंड में जाएंगे तो अच्छे से वो रिकॉल हो जाएंगे। ओके, सो आप ये फॉलो कर सकते हैं अगर आपको बेटर लगता है और आई थिंक ये आपको पक्का हेल्पफुल करेगा। ठीक है, सो नाउ अब ये देख लेते हैं कि जो टाइम है 4 to 5 डेज़ का जो टाइम है उसमें आपको क्या नहीं करना है और क्या करना है। ओके, सो देखिए ये जो टाइम है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इट्स बेटर अगर आप इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस से अवॉइड करिए, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए। ओके, देखिए अभी जितना भी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, ठीक है, तो कोशिश ये करिए थोड़ा कम बात कर लिए। ठीक है, ये नहीं कि आप कहीं भी जा रहे हैं उनके साथ घूमने के लिए। सो इट्स बेटर आप जितना हो सके इन सब चीज़ों से अवॉइड करिए, अच्छे से रिवीजन करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, ये वक्त जो है सिर्फ आपका पढ़ाई करने का ही है। ओके, और मेन चीज़ एक पॉइंट और देखिए, क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ये जो गेम्स वगैरह होते हैं, पबजी वगैरह खेलते हैं या फिर आप क्या नाम है सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं, तो अभी कोशिश करिए कि इन सब चीज़ों को यूज़ करना थोड़ा कम कर दीजिए। ओके, देखिए जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह हैं, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम, आप जो भी यूज़ करते हैं तो कोशिश ये करिए जब ज़रूरत हो तभी आप उसको ओपन करें। अदरवाइज़ क्या आप कर सकते हैं, वहाँ पे उनका जो नोटिफिकेशन जो आने का जो वो रहता है नोटिफिकेशन, उनको ऑफ़ कर दीजिए। जब ज़रूरत पड़े आप तभी उसी को ऑन करें। ओके, क्योंकि अगर जब आप उसको ऑन करते हैं ना तो आपका टाइम 1-2 घंटे कैसे निकल जाते हैं आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। ओके, सो इट्स बेटर आप उनको कम यूज़ करें और इन सब चीज़ों से अवॉइड करें। ओके, सो नाउ अब ये बात कर लेते हैं कि आपको एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम में जाना हो तो उससे आपको कौन कौन सी चीज़ें ले जानी है। ठीक है, ये देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आपने एडमिट कार्ड अच्छे से रख लिया है। ओके, अब अपना एडमिट कार्ड ले लीजिए और अच्छे से एक अपनी आईडी रख लीजिए। आईडी प्रूफ वहाँ पे आपको लेंगे ही लेंगे, वो लोग देखते हैं वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे। एंड एक फ़ोटो रख लीजिए अपनी। ठीक है, और एक ट्रांसपेरेंट बॉटल। बेटर ये रहेगा कि आप एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ही ले जाएँ। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि वो लोग आई थिंक मना कर देते हैं या फिर ले जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, तो कोशिश ये करिए कि अगर आप ट्रांसपेरेंट बॉटल ले जा रहे हैं तो ये अच्छा ही रहेगा। ओके, आपके ट्रांसपेरेंट बॉटल हो गया नाउ, और आप अच्छे से पेन रख लीजिए, क्योंकि आपको डबल 1-2 पेन जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कभी कभी आपका जो पेन होता है वो नहीं चलता है और उस वक्त बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके पास सिंगल पेन होता है तो आप फिर देखने लगते हैं कि यार कोई मुझे पेन दे दे, तो उस वक्त अगर नहीं मिलता है ना तो आपका वो जो 4 से 5 मिनट का जो टाइम होता है वो कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा और आप उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। सो इट्स बेटर आप 2-3 पेन ज़रूर रख लें, क्योंकि ठीक है तो अच्छा रहेगा। ठीक है, नाउ अब बात ये कर लेते हैं, आप अच्छे से ये देख लीजिए कि जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ है। ठीक है, अगर आपको अपने
अगर आप स्कूल बस से जाते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि आप स्कूल बस से जाएंगे तो वो आपको अच्छे से छोड़ देगी। अगर आपको खुद ही जाना है तो आप ये देख लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपके जो घर है आपसे, आपके घर से कितनी दूरी पे है, ठीक है। अच्छे से पता कर लीजिए, क्योंकि आप जब भी एग्ज़ाम टाइम जब मॉर्निंग में आपको जाना होगा तो उस वक्त ये ना रहे हाँ कहाँ है, मुझे कितना टाइम लगेगा। सो इट्स बेटर आप अच्छे से देख लें, क्योंकि कितना टाइम लगने वाला है तो आप उसी के हिसाब से अपने टाइम से पहले निकलेंगे। ओके, सो ये अब बात हो गई क्या क्या आपको ध्यान रखना था। नाउ अब ये बात कर लेते हैं, जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या आपको ध्यान रखना है, ओके, क्या नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे, ये जो भीड़ इकट्ठा हो जाती है ना एग्ज़ाम सेंटर पे, तो होना ही होना है, तो उनसे जितना हो सके दूर रहिएगा, ठीक है। यस, आप जब आपके जो जितने भी क्लास के फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, क्लासमेट्स रहते हैं, तो प्लीज़ उनका जो ग्रुप है ना उनसे कोशिश करिए दूर रहें। और अगर आप लोगों से बात करते जा करके हैं तो वो लोग ऑब्वियसली सी बात है आप लोगों से पूछेंगे, हाँ भाई तूने ये वाला सब्जेक्ट पढ़ा, ये तूने ये वाला टॉपिक पढ़ा, या फिर ये तुमने फॉर्मूला याद किया। अगर आपने उस वक्त वो फॉर्मूला नहीं याद किया होगा ना तो उस वक्त जो कॉन्फिडेंस जो होता है ना इस तरह से लो हो जाएगा कि आप जान भी नहीं सकते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि प्लीज़ उन्हें उस तरह की बात ना करें। आप ये कोशिश कर सकते हैं कि आप जब आने के बाद में, एग्ज़ाम के बाद में आप घर आकर के बात कर लें या फिर लास्ट टाइम बात कर लें तो बेटर रहेगा, बट स्टार्टिंग में बात मत करिएगा। ओके, नाउ अ नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद एनीवन, ठीक है। आप बेस्ट हैं, ओके, आप कभी भी खुद से किसी से कंपेयर मत करिए, ठीक है। आप खुद पे भरोसा रखिए, यस आई कैन डू इट, मैं बहुत अच्छा करूँगा, ओके। आप खुद को कभी भी किसी से कंपेयर मत करिए, ओके। सो अब ये बात कर लेते हैं कि जब आप एंट्री करेंगे, यानी कि जब कॉलेज में आप पहुंच जाएंगे, अपने क्लासरूम में जाएंगे, ठीक है, अच्छे से सीट पे बैठ जाइए, किसी से बात मत करिए उस वक्त, ठीक है। आप अच्छे से रिलैक्स रहेंगे, जितना आप ज़्यादा रिलैक्स रहेंगे ना, जितना ज़्यादा कूल रहेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा अच्छे से आप अपना परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा आप उस वक्त किसी से बात मत करिए। आपको अच्छे से जब पेपर मिल जाता है, कॉपी मिल जाएगी, तो अच्छे से उसको एंट्री करिए, रोल नंबर डालिए, ठीक है। और हाँ, ये कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं कि जब एग्ज़ाम क्या होता है कि जब आप कॉपी वगैरह मिल जाती है, ठीक है, आपको जब फिलअप करना होता है वो बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं कि इतना क्विकली, मतलब इतना फास्टली वो करने की कोशिश कर देते हैं, फिल करते हैं रोल नंबर वगैरह। तो जब गलत हो जाता है, इतना फास्ट करते हैं कि वो गलत फिल कर देते हैं, तो बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, टीचर आकर के आपको डांटता है क्यों इतना किया फास्ट। तो बेटर रहेगा थोड़ा आराम से करेंगे, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि जो मेन फ्रंट पेज होता है ना बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छे से उसको फिल करिएगा, ठीक है। बाद में आप जब पेपर देख लेंगे अच्छे से पेपर को रीड करिए, अच्छे से पेपर को रीड करिए, ठीक है। कोशिश ये करिएगा जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा होता है पहले ना देख लीजिए, पहले अच्छे से पेपर को पढ़िएगा, ठीक है। ये नहीं कि आपने हाँ एक क्वेश्चन पढ़ा फटाक से उसको करना स्टार्ट कर दिया, नहीं, पेपर को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। एक दो बार अच्छे से, मतलब एक दो बार नहीं, मतलब एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए पेपर को, देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा होगा ना पहले उसको अटेम्प्ट करिएगा, जो नहीं आ रहा है उसको बाद में देख लीजिएगा, उसको थोड़ी देर बाद करिएगा। ये जो कॉपी पे जो स्टार्टिंग के 4-5 पेजेस होते हैं ना उनको अच्छे से फिल करिएगा, यानी कि अच्छे से करिएगा। जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा ना वो पहले करिएगा, ठीक है। बाद में जो नहीं आता है, देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आगे के पेजेस जितने भी होंगे, जो भी क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं उनको लिखेगा, जो नहीं आ रहे हैं वो बाद में करेगा। हो सकता है आपको जो पहले क्वेश्चंस आपने जो क्वेश्चन पहले पढ़ा है वो दिमाग में क्लिक नहीं किया, मे बी आपको बाद में जब आप आकर के उसको पढ़ेंगे हो सकता है आपको वो बाद में आने लग जाए, हाँ ये था ये था ये था, हो सकता है धीरे धीरे आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। कूल रहिएगा, अच्छे से शांत से माइंड से आप करिएगा। पानी की बॉटल आपके पास में होगी, अच्छे से पानी पी करके शांत से करिएगा, ठीक है। नाउ अब बात ये कर लेते हैं कि देखिए मान लीजिए आपका कल एग्ज़ाम हो गया, 2 दिन के बाद फिर एग्ज़ाम है। बच्चे ये कर देते हैं ना कि एग्ज़ाम आने के बाद में उस
पेपर के कुछ क्वेश्चन पेपर के बारे में इतना सोचने लग जाते हैं यार, ये था उसके बारे में इतना टेंशन ले लेते हैं कि जो आगे आने वाला पेपर है वो उसके लिए उसकी प्रिपरेशन ही नहीं करते हैं। तो प्लीज़ जब एग्ज़ाम हो जाए ना, घर आने के बाद में उसके बारे में डिस्कस मत करिएगा ज़्यादा, ठीक है। थोड़ा बहुत हो गया, 10-15 मिनट आपने बात कर लिया, ठीक है, इतना चलता है, बट ये नहीं कि उसको लेकर के बैठ गए, हाँ उसके चक्कर में आप अगला वाला पेपर जो है उसको भी पढ़ नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ अच्छे से उसके सारे नोट्स जितने भी हैं उसको साइड में रख दीजिएगा, अगले जो पेपर है उसके नोट्स उठा करके अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हो गई और जो कि आपको ध्यान रखनी है एग्ज़ाम के टाइम पे। ये जो 1 से 1.5 महीने का जितना भी आपका वक्त लगेगा ना एग्ज़ाम्स होने का, तो ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ कहीं भी ज़्यादा घूमने मत जाइएगा, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। एग्ज़ाम होने के बाद में आपका तो फ्री टाइम भी रहेगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से घूमने जाइए और जितने भी फंक्शंस वगैरह हैं उनको एंजॉय करिएगा, बट अभी कुछ मत करिए, ठीक है। अवॉइड करें इन सब चीज़ों से। और हाँ, एक लास्ट चीज़ ये, प्लीज़ अच्छे से नींद लीजिए, ठीक है। ये नहीं कि आप इतनी लेट नाइट में सो रहे हैं, ओके, सो ये मत करिए, अच्छे से नींद लीजिए, 7-8 घंटे की अच्छे से नींद लीजिए, क्योंकि जब आप अच्छे से नींद लेते हैं ना तो आपका जो माइंड होता है वो अच्छे से शांत रहता है और आप कूल मतलब फ्रेश फील करते हैं। प्लीज़ तो इसलिए कोशिश करिएगा नींद अच्छे से लीजिए। और जब एग्ज़ाम होता है ना मॉर्निंग में, कोशिश ये करिएगा आप अच्छे से सो जाइए, टाइम से पहले टाइम से सो जाइएगा, 9-10 बजे सो जाइए अच्छे से। मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके 5 बजे या फिर 6 बजे उठ करके अच्छे से रिवीजन करिएगा, देन आप कॉलेज एग्ज़ाम में चले जाइएगा, ओके। सो ये थी कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ पॉइंट्स जिनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रिवीजन करिए और अपना बेस्ट दे करके आइएगा। सो ऑल द बेस्ट। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मुझे लाइक कर दीजिए, एक कमेंट करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।